साथियों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक वैकेंसी आई है एनएफएल में, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। आपको पता है कि एनएफएल में वैकेंसियां बहुत ज़्यादा तो नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़े काम की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसका नाम है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं को करेंगे, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी प्यारे दोस्तों जहाँ पर देखने को मिली है ना, अगर हम इस टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर 40 देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको टोटल 40 वैकेंसी देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि इसका पे ग्रेड कितना है तो आपको बताना चाहूंगा, इसका जो बेस्ड यानी कि 2017 आईडीए बेस्ड पे स्केल है वो 21,500 से 52,000 तक का है। अगर हम बात करें तो यूआर में 20, एससी में 5, एसटी में 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो वैकेंसी है 10 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। अगर हम फिजिकल डिसेबल्ड की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की 9 वैकेंसी है। टोटल कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, टोटल 40 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई इसके लिए जो एज चाहिए, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की ये वैकेंसी है, याद रखेंगे। और इसमें मैक्सिमम एज 18 चाहिए और मिनिमम एज 18 और 30 का आंकड़ा है, यानी कि 18 से 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका कितना 30 ईयर। अब एक बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है उस क्वालिफिकेशन को समझिएगा, यानी कि हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए, रेगुलर फुल टाइम मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर, यानी कि उसने क्या किया हो, बच्चे ने डिप्लोमा किया हो पॉलिटेक्निक, ठीक है, जो कि 2 साल का होता है। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है आपने उसी फील्ड से क्या किया हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से किया हो या फिर एग्रीकल्चर से आपने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो प्यारे दोस्तों 2 ईयर का। तो एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, जरा समझिएगा, मैंने इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे से बताना चाहूंगा। देखिए, एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो 13 मई से, यानी कि स्टार्ट हो चुका है इसका एप्लीकेशन, आवेदन होना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 12 जून। देखिए, 13 मई से स्टार्ट हो गया है, 12 जून इसकी लास्ट डेट है, अगले महीने। यानी कि अगर आपने 12 तक इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फिर आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। करेक्शन डेट की बात करते हैं तो 14 से 15 जून इसकी करेक्शन डेट है। अगर हम बात करें तो जनरल की जो फीस लग रही है वो 200 रुपए लग रही है, जनरल और ओबीसी दोनों की। और यहाँ पर अगर एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है, 1 भी रुपए नहीं लग रहा है। टोटल वैकेंसी आपको पता है 40 है, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो एज की अगर हम बात करें 18 से 28 है, लेकिन आपको पता है जो रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से 18 से 30 वर्ष तक की यहाँ पर रखी गई है। एलिजिबिलिटी आपको मैंने अभी बताया, 2 ईयर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से उसे होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या इसमें एग्जाम होगा या फिर ऐसे ही फॉर्म भर दिया जाए, इसकी मेरिट लिस्ट आएगी? तो समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर दोस्त, अगर हम बात करें तो इसमें इंटरव्यू तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण पता है, क्योंकि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और आपको पता है सरकार ने ग्रुप सी की वैकेंसी से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। अगर हम बात करें तो इसमें होगा क्या फिर भैया, इसमें होगा ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। और अगर हम बात करें तो एग्जाम के बाद में आपके जो अंक होंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट के साथ में क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो 150 क्वेश्चन आएगा। और अगर आपके 50% अंक नहीं आते, यानी कि 150 में से 75 अंक अगर नहीं आते हैं, तो आप मेरिट सूची में शायद इसकी होंगे भी नहीं, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी है। आपको पता है एग्रीकल्चर से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है, समझ रहे हैं, कि पॉलिटेक्निक करते ही नहीं है बच्चे एग्रीकल्चर से। तो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार बताता हूं, इसमें एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अंक आपकी यानी कि मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इन दोनों के आधार पर, है ना, आपको सिलेक्शन मिलेगा। और अगर आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, तो आपको 50% तो सही करने होंगे, यानी कि 75 अंक तो आपको लाने होंगे, तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है,
और मेरिट सूची के आधार पर प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है इसकी, बाकी का फीस कितनी लगने वाली है ये भी आपको बता दिया है ना। तो ये अच्छी वैकेंसी है, जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए वो सभी भाई बहन इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ठीक है। बाकी का ऐसा मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे यहीं पर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं स्वयं उसका क्या करूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की, आप इसमें अप्लाई करिए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको स्वयं दे देंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी का कोई डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपनी क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।